गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि हमेशा बहुत दयालु होना सही नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हमें समझने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपने व्यवहार में समझदारी लानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक राजा उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है, लोग मेरी दयालुता का फायदा उठाने लगे हैं। पहले मैं बहुत कठोर था और बिना सोचे समझे किसी को भी मृत्युदंड दे देता था, लेकिन अब मैं किसी को दंडित करने की इच्छा ही नहीं रखता। मैं क्रोधित भी नहीं होता और हर किसी को करुणा से देखता हूं, लेकिन लोग मेरी इस दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। मेरी राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं और लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कृपया मुझे बताएं, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, इसका उत्तर एक कहानी में छिपा है, इसे ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। वह सांप लोगों पर बिना वजह हमला करता था और उसकी खतरनाक डसने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक साधु वहां से गुजरा और उसने उस पेड़ की छांव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। गांव वालों ने साधु को चेतावनी दी कि वह सांप बहुत खतरनाक है, लेकिन साधु मुस्कुराए और पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही साधु बैठा, सांप अपनी बिल से निकलकर गुस्से में फुफकारने लगा और साधु पर हमला करने की तैयारी करने लगा। लेकिन साधु ने शांत मन से उसे देखा और एक मंत्र का जाप शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से सांप साधु से बात करने लगा और बोला, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे डरते नहीं हो? यह मेरी जगह है, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मित्र, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं मृत्यु से भी नहीं डरता, तो फिर तुमसे क्यों डरूं? लगता है तुम मौत से डरते हो, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। साधु की बात सुनकर सांप चकित रह गया। उसने अब तक सिर्फ ऐसे लोगों को देखा था जो उससे डरते थे या उसे मारने की कोशिश करते थे। किसी ने भी उसे निडरता से नहीं देखा था। साधु की बातों से प्रभावित होकर सांप ने उनके पैरों के चारों ओर लिपटकर कहा, आप सही कह रहे हैं। हर बार जब कोई मेरे पास आता है, मुझे लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें डसता हूं ताकि मैं बच सकूं। अगर मैं उन्हें नहीं डसता तो वे मुझे मार देंगे। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए केवल खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मृत्यु के डर को छोड़कर सभी के प्रति प्रेम भाव रखो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। साधु की बातों से प्रभावित होकर सांप ने लोगों को डसना छोड़ दिया और अपना गुस्सा भी त्याग दिया। लेकिन स्थिति वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। जब लोगों ने देखा कि सांप अब किसी को नहीं डसता, तो वे उसे तंग करने लगे। जो लोग पहले उससे डरते थे, वे अब उसके पास बेझिझक आने लगे और उसे चोट पहुंचाने लगे। धीरे धीरे सांप बहुत घायल और दुखी हो गया। कुछ समय बाद साधु फिर से उस गांव में लौटे और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें देखकर सांप अपने दुख की कहानी सुनाने लगा और कहा, हे पूज्य, आपने मुझे दयालु होने की सलाह दी थी और मैंने लोगों को डसना छोड़ दिया, लेकिन अब लोग मुझसे डरते नहीं हैं और मुझे बहुत कष्ट पहुंचाते हैं। साधु ने कहा, मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षा को गलत समझा। मैंने कहा था कि दूसरों को डसना छोड़ दो, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा में फुफकार भी न मारो। राजा को कहानी सुनाकर बुद्ध ने पूछा, राजा, क्या अब तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिल गया? ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षा को गलत समझा, जैसे उस सांप ने समझा था। मैंने तुम्हें निर्दयता छोड़ने को कहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तुम अपने राजा होने की जिम्मेदारी भी छोड़ दो। अगर तुम अपने राज्य में शांति और सुरक्षा चाहते हो, तो तुम्हें अपराधियों को दंडित करना चाहिए। तुम्हारे लोगों को तुम्हारा सम्मान और डर होना चाहिए, वरना अपराध और अराजकता फैल जाएगी। एक मजबूत नेता के बिना पड़ोसी राज्य भी तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। तुम्हें अंदर से साधु की तरह करुणा रखनी चाहिए,
लेकिन बाहर से एक राजा की तरह अधिकार दिखाना चाहिए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालु होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा दयालु हो जाते हैं तो लोग हमारी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं। हमें दयालुता के साथ साथ अपनी सुरक्षा और अधिकार को भी बनाए रखना चाहिए।